नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाडली बहन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक सरकारी योजना है। इसके अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना उनके जीवन स्तर में सुधार, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक खर्चों में सहयोग देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। राशन धारकों के लिए सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी तथा अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है। इस योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, जिससे उन्हें जीवन यापन में सहायता मिल सके। वर्ष 2027 में प्रस्तावित नगरीय निकायों के चुनावों के संबंध में कांग्रेस ने संगठनात्मक और रणनीतिक तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसे लेकर शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई बड़ी बैठक में सबसे अधिक जोर प्रत्याशी चयन पर दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर बड़ा अंतर्विरोध खुलकर सामने आया है। उज्जैन में वीर भारत न्यास को जमीन और बिल्डिंग देने के मामले में घोटाले के कथित आरोप पर शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने मोहन सरकार को क्लीन चिट दे दी। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL ने वर्ष 2026 के लिए अप्रेंटिस के 550 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान 12,300 रुपये मासिक स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। यदि आपने 30 जून तक अपने LPG कनेक्शन का eKYC नहीं कराया तो अपना गैस कनेक्शन सस्पेंड हो सकता है, सब्सिडी भी रुक सकती है। इस संबंध में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अपने डीलर्स को भी सूचना भेज रही है। दरअसल वैश्विक परिस्थितियों के कारण LPG की आपूर्ति पिछले करीब 4 माह से प्रभावित हो रही है। उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। हालांकि अब स्थिति में थोड़ा सुधार आया है। मुख्यमंत्री डा मोहन यादव ने अपने बैतूल प्रवास के दौरान रविवार को जिले के प्रसिद्ध हिल स्टेशन कुकरू में किसानों के बीच पहुंचकर खेती किसानी के प्रति अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने किसान मारुति बावस्कर के खेत में स्वयं हल चलाकर खरीफ सीजन की फसल की बुवाई भी की। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली योजक ने वरिष्ठ IAS अधिकारी और अजाक्स के प्रदेश अध्यक्ष संतोष वर्मा के खिलाफ दायर जनहित याचिका को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी चर्चित बयान के आधार पर हर तरह की कार्रवाई का आदेश न्यायालय नहीं दे सकता। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में इस बार शिक्षकों के तबादलों के अंतिम आंकड़े सामने आ चुके हैं, जो विभाग के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। कड़े नियमों और जनगणना ड्यूटी की व्यस्तताओं के बीच इस बार स्वैच्छिक तबादलों के लिए कुल 10,500 आवेदन आए हैं। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने शनिवार रात प्रशासनिक सर्जरी करते हुए राज्य पुलिस सेवा SPS के 65 अधिकारियों के थोकबंद तबादले कर दिए हैं। इस फेरबदल के तहत ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और पीथमपुर के नगर पुलिस अधीक्षकों CSP को बदला गया है। इसके साथ ही भोपाल और इंदौर के शहरी क्षेत्रों में भी इसी कैडर के नए अधिकारियों की पदस्थापना की गई है। नगर निगम में हाल ही में नेता प्रतिपक्ष बनी सोनीला मिमरोट ने शनिवार को पहली पत्रकार वार्ता में महापौर पुष्यमित्र भार्गव पर निशाना साधा। नगर निगम के नामांतरण घोटाले को उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह बता रहा है कि नगर निगम में व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। इस स्थिति के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्होंने मांग रखी कि पूरे मामले की जांच लोकायुक्त को सौंपी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत रविवार 28 जून को जिले में 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के अंतर्गत भोपाल में लगभग 3,32,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में
कोर्ट ने पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रोकने की मांग की गई थी। अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी सोनम की जमानत पर लगा खतरा पूरी तरह टल गया है और उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। गंभीर नदी सहित जानापावा क्षेत्र से निकलने वाली अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए वृहद स्तर पर पौधारोपण की योजना जिला प्रशासन ने तैयार की है। गंभीर नदी के दोनों किनारों और कैचमेंट एरिया में आने वाली पहाड़ियों पर लाखों पौधे लगाए जाएंगे। इसमें भमती और कायरभान पहाड़ियों पर सर्वाधिक फोकस है क्योंकि यह नदी के मुख्य जल स्रोत वाली मानी जाती है। यहां सतत कंटूर ट्रेंच सीसीटी बनाकर 60,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। यह कार्य एनजीओ के माध्यम से होगा। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौर में भी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर आईआईटी इंदौर के विद्यार्थियों का बेहतर प्रदर्शन रहा है। शनिवार को दीक्षा समारोह में निदेशक प्रो सुहास जोशी ने प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी योजना 1 जुलाई से स्थान लेने जा रही है। मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी हो गई है। सभी जिलों को एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर फिर से कर्मचारी सरकार के रवैये से नाखुश हैं। राज्य सरकार वर्ष 2025 के उन नियमों से पदोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ करने की तैयारी में है जिनके विरोध में सामान्य वर्ग के कर्मचारियों ने हाई कोर्ट की शरण ली थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने प्रदेश के 22 जिलों में संविदा जिला पोषण समन्वयक के पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इनकी पदस्थापना संबंधित जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमएचओ कार्यालयों में की जाएगी। यात्रियों की सुविधा और बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल और मदुरै के बीच विशेष रेलगाड़ी संख्या 1925, 1926 चलाने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन के शुरू होने से उत्तर भारत के प्रमुख शहर कानपुर और दक्षिण भारत की प्रसिद्ध मंदिर नगरी मदुरै के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही पश्चिम मध्य रेल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन के यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लसूड़िया थाना पुलिस ने बिना वैधानिक अनुमति आयोजित किए जा रहे एक प्राइवेट इवेंट पर कार्रवाई करते हुए 5 आयोजकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पार्टी के लिए मकान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एयरबीएनबी के जरिए किराए पर लिया गया था, जबकि आयोजन की अनुमति किसी भी सक्षम प्राधिकारी से नहीं ली गई थी। शहर में दूषित और मिलावटी खान पान का मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 माह में दूषित भोजन को लेकर शिकायतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पहले प्रतिदिन 4 शिकायतें मिलती थीं, वहीं अब यह संख्या बढ़कर करीब 10 तक पहुंच गई है। भोपाल दुग्ध संघ ने दुग्ध उत्पादकों को बड़ी राहत देते हुए दूध खरीद दर में एक बार फिर बढ़ोतरी की है। संघ ने दूध की खरीद दर बढ़ाकर 870 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दी है। नई दरें 25 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। संघ के अनुसार यह अब तक की सबसे अधिक खरीद दर है। राजधानी भोपाल सहित इसके आसपास की बेशकीमती सरकारी जमीनों को भूमाफियाओं और अतिक्रमण की चपेट से सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन एक हाईटेक व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इसके तहत अब सैटेलाइट के लाइव एक्सेस के जरिए सीधे आसमान से सरकारी जमीनों की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मानसून से पहले शहर के 642 नालों की 3-3 बार सफाई कराने का दावा करने वाले नगर निगम की तैयारियों की शनिवार रात हुई। महज आधे घंटे की बारिश ने पोल खोल दी। निगम जिन नालों को पूरी तरह साफ बताकर अपनी पीठ थपथपा रहा था, वे पहली तेज बारिश में ही जवाब दे गए। नाले उफन पड़े, सड़कें तालाब बन गईं और गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया। इस बार जिले के डबरा, भितरवार व घाटी गांव के सरकारी स्कूलों में करीब 1.5 महीने छात्रों की पढ़ाई प्रभावित रहेगी। इसकी वजह यह है कि स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं और इन खाली पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति जुलाई की जगह अगस्त महीने में ही हो पाएगी, क्योंकि इस बार नियमित शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया अभी चल रही है और 15 जुलाई तक चलेगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी, तब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाएगी और छात्रों की पढ़ाई सुचारू नहीं हो पाएगी।
डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में ग्वालियर पुलिस द्वारा एक कदम बढ़ाया गया है, जिससे ई विवेचना को बढ़ावा मिलेगा। इस क्रम में 650 विवेचकों को पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी अरविंद सक्सेना और एसएसपी धर्मवीर सिंह ने टैबलेट बांटे। इस दौरान एएसपी सुजावल जग्गा, एएसपी जयराज कुबेर और डा शिवेश सिंह बघेल उपस्थित रहे। बढ़ती परिचालन लागत, प्रशिक्षित चालकों की कमी, ई चालान और टोल व्यवस्था से जुड़ी परेशानियां और स्पष्ट राष्ट्रीय परिवहन नीति के अभाव ने देश के ट्रांसपोर्ट उद्योग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर इंदौर में आयोजित ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एआईएमटीसी की 219वीं मैनेजिंग कमेटी बैठक और मध्य प्रदेश इकाई के प्रांतीय अधिवेशन परिवहन मंथन 2026 फीट में देश भर से आए ट्रांसपोर्टरों, बस ट्रक संचालकों और मोटर स्वामियों ने विस्तृत चर्चा की। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस पार्षद सोनीला मिमरोट के भाई बादशाह मिमरोट को रविवार देर रात पंढरीनाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस बादशाह को शांति भंग करने की आशंका के चलते जेल भेजने की तैयारी में है। इंदौर शहर में सुपर कॉरिडोर पर मध्य प्रदेश की पहली एरोसिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। इंदौर विकास प्राधिकरण ने 25 एकड़ की जमीन पर इसका प्रस्ताव बनाया है। इंदौर हवाई अड्डे के पास स्कीम नंबर 172 में यह शामिल रहेगी। इसी इलाके से मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी शुरुआत होने वाली है। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। गृह विभाग ने पुलिस भर्ती बोर्ड के गठन की तैयारी पूरी कर ली है। प्रस्ताव को जुलाई में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। यशवंत क्लब में रविवार को मैनेजिंग कमेटी को लेकर हुए चुनाव काफी दिलचस्प रहे। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों पदों पर उम्मीदवारों के बीच जीत का आंकड़ा 100 वोट के भीतर रहा। इस बार क्लब को जितेंद्र जैन के रूप में नया अध्यक्ष मिला है। भाजपा ने संगठन को डिजिटल रूप से अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रदेश में मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल लर्निंग ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। अभियान की शुरुआत 23 जून को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर हुई थी। यह 6 जुलाई को उनकी जयंती तक चलेगा। शहर के पुरानी छावनी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग की पैतृक जमीन भूमाफिया ने हड़प ली। राजस्व विभाग के खसरा पंचशाला रिकॉर्ड को 60 गांठ से गायब कराया। इसके बाद जमीन अपनी बताकर 13 लोगों को प्लाट बेच रजिस्ट्री भी कर डाली। जब बुजुर्ग को पता लगा तो थाने से लेकर एसएसपी कार्यालय तक एफआईआर के लिए चक्कर काटे। जब सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट में परिवाद लगाया। मध्य प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के रिकॉर्ड में प्रदेश के 253 पुल जर्जर श्रेणी में चिन्हित किए जा चुके हैं। इनमें से 46 पुलों की स्थिति बेहद खतरनाक बताई गई है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 20% छूट मिलने की उम्मीद में बिजली उपयोग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। एमपी के भोपाल शहर में अब रात की छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। टाइम ऑफ द डे के तहत अब उपभोक्ताओं के लिए छूट सिर्फ दिन के समय में दी जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आप जो बिजली उपयोग करेंगे उस पर 20% तक की छूट दी जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में प्रवेश के लिए आयु की सीमा 13 वर्ष तय कर दी है। इसको लेकर 8वीं उत्तीर्ण कर 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले बच्चों की उम्र को लेकर शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विभाग ने नर्सरी से कक्षा 1 तक आयु की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा पूर्व में ही निर्धारित की है। ग्रीष्मकालीन उड़द और मूंग की खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीदी की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। किसानों के पंजीयन का कार्य समाप्त हो चुका है और अब 1 जुलाई से 10 अगस्त तक निर्धारित उपार्जन केंद्रों पर फसलों की खरीदी की जाएगी। प्रदेश भर में 3.56 लाख किसानों ने अपनी उपज एमएसपी पर बेचने के लिए पंजीयन कराया है। कहते हैं जहां चाह वहां राह। एमपी में आरोन के किसान धर्मेंद्र कुशवाहा ने इस कहावत को सच कर दिखाया।
10 साल पहले तक जो किसान सब्जी मंडी के भरोसे था, आज वो खुद का बाजार खड़ा कर सालाना 12 लाख का कारोबार कर रहा है, वो भी सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन से। 3 पुलिया ओवरब्रिज की राह में अड़चनें कम होने का नाम नहीं ले रही है। वर्ष 2020 में बनकर तैयार होने वाले 3 पुलिया ओवरब्रिज की समयावधि सुरसा के मुख की तरह बढ़ती चली जा रही है। करीब 5 माह पहले सांसद ने निरीक्षण के दौरान इसे अक्टूबर 2026 तक पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया था। अब 3 पुलिया ब्रिज के सुपर स्ट्रक्चर स्टील गर्डर का रेलवे द्वार निरीक्षण नहीं किए जाने से देर हो रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया बड़ा ऐलान, जल्द बदलेंगे एमपी के गुना की बदलेगी सूरत। विकास की रफ्तार से दौड़ेगा यह शहर, सड़कों का बिछेगा जाल, ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा, दूधिया रोशनी से जगमगाता खूबसूरत शहर बनाने की बड़ी तैयारी। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट किया है कि विभागीय लापरवाही का आर्थिक बोझ उस कर्मचारी पर नहीं डाला जा सकता जिसकी वेतन निर्धारण प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं थी। डिंडौरी जिला मुख्यालय के डीडी मार्केट श्री राम मंदिर के सामने शनिवार की देर रात करीब 10 बजे पुरानी रंजिश को लेकर 2 मुस्लिम पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए डिंडौरी थाने में अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई है। गुड़ी वन परिक्षेत्र के आमा खुजरी जंगल में अतिक्रमणकारियों ने झोपड़ियों तान दी है। बारिश के समय यहां बोवनी की तैयारी की जा रही थी। गश्त कर रही फ्लाइंग स्क्वाड की टीम पर महिलाओं को आगे कर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 8 वनकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी इंदौर के 14वें दीक्षा समारोह में निदेशक प्रो सुहास जोशी ने प्लेसमेंट रिपोर्ट सार्वजनिक की। पहली बार बीटेक के 10 विद्यार्थियों को 1.59 करोड़ रुपए तक का वार्षिक पैकेज मिला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के बढ़ते प्रभाव से सूचना प्रौद्योगिकी आईटी क्षेत्र में भारी बदलाव के बीच संस्थान के विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीकों में दक्षता हासिल कर यह उपलब्धि हासिल की है। खरगोन जिले के बड़वाह के समीप स्थित निजी वाटर प्लांट परिसर में तेंदुआ दूसरी बार पहुंचा और प्लांट संचालक की पालतू डाबरमैन डेजी नामक कुतिया को उठा ले गया। यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार रात का है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। रानी कमलापति से झांसी व ग्वालियर होते हुए हजरत निजामुद्दीन तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आएगी। इस ट्रेन के एक रैक को झांसी स्थित कोच फैक्ट्री पहुंचाया गया है, जहां इसमें जरूरी बदलाव करने का काम शुरू कर दिया गया है। कारखाने का रोबोट इस ट्रेन को केसरिया रंग में पेंट करेगा। झांसी कारखाने में ऐसा पहली बार होगा जब किसी वंदे भारत ट्रेन का रंग बदलने जा रहा है। हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगल पीठ ने बैटरी चालित ई रिक्शा और अन्य वाहनों को मोटर व्हीकल एक्ट से मिली छूट को लेकर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। अदालत ने संकेत दिए हैं कि लगातार बढ़ रही ई रिक्शा की संख्या और उससे उत्पन्न यातायात अव्यवस्था की अब समीक्षा आवश्यक हो गई है।